हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्प्रिटी हाउस में। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं डियर। एंड आप सभी ने जितनी तहे दिल से मुझे दुआएं दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सभी को मैं दिल से स्वीकार करती हूँ। एंड आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिए। एंड आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हूँ, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से। जीवन में आपके ढेर सारी खुशियाँ आए, आप जीवन में जो भी चाहें आप उसे रिसीव कर पाएँ, आपकी लाइफ में हमेशा एक अबंडेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ को आप क्रिएट कर पाएँ। ऐसी ब्लेसिंग्स मैं अपने सारे व्यूअर्स को भेज रही हूँ। प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के इसको रिसीव कीजिएगा डियर। एंड अगर लाइफ के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर। एंड डियर, आज की रीडिंग की हम बात कर लेते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपकी पावर क्या है एंड स्ट्रेंथ क्या है डियर, जो ईश्वर ने आपको दी है डियर। आज हम इसी की रिगार्डिंग आपकी रीडिंग्स करने वाले हैं। आपके सामने ऑलवेज टू ग्रुप्स हैं, फर्स्ट है ये पाइल एंड सेकंड है ये पाइल। फर्स्ट पाइल का नाम है सेजिटेरियस एंड सेकंड पाइल का नाम है द फिफ्थ हाउस। आप इमेज वाइज और नाम वाइज पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने इंट्यूशन वाइज भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी प्लस जनरल रहेगी, तो जो भी आपसे ये वीडियो मिलेगा ये आपसे रेजोनेट ज़रूर से करेगा डियर। तो प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के रीडिंग को सुनिएगा एंड सिलेक्ट कर लीजिए पाइल। शुरू करेंगे ग्रुप 1 से। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप सब। जय माता जी दोस्तों। एंड जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, सबसे फर्स्ट मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जीवन की राह आसान नहीं रही होगी। आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग हर समय में हर सिचुएशंस में रहने की ज़रूरत पड़ी होगी डियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बॉडी वाइज भी बहुत ही स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। कभी कभी आपकी मंसूबे बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं लेकिन आप हेल्थ वाइज उतने प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं कि उसको पूरा कर पाएँ डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ब्लड लाइन की हीलिंग की बहुत ही स्ट्रांग ज़रूरत है डियर। जो हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई रहती है ब्लड लाइन हीलिंग का मतलब ये होता है डियर। साथ में मुझे ऐसा फील हो पा रहा है कि ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर से आप फेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग आपको कोई कार्य करने की ज़रूरत है डियर। मुझे आपके यहाँ पर बैक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई पेन आपको हो रहा हो, ऐसा फेस हो पा रहा है यहाँ पर। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं एंड हमेशा उनकी भक्ति बहुत ही दिल से आप करते हैं। आपके आसपास की वाइब्रेशंस भी ऐसी ही रहती है डियर कि आप हमेशा चुनौतियों का सामना करते हुए नज़र आते हैं डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको बार बार जैसे यूनिवर्स आपको चेकआउट करवाती है, आपको याद दिलाती है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड कितनी ज़्यादा करेजियस हैं। जैसे जैसे आप डीमोटिवेट होते हैं वैसे ही आपको यूनिवर्स एक नई चुनौती आपके सामने दे देती है ताकि आपको अपनी पावर से भटकने की ज़रूरत ना पड़े डियर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ हमेशा एक गोल 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 घूमती है, जिसकी वजह से आपको इस चीज़ को हमेशा फेस करना पड़ता है एंड आप बखूबी उसमें से बाहर निकल के प्रूफ कर देते हैं कि आप इस परेशानियों में से अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपको अपनी शक्ति का अंदाज़ा करवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल पर्सन हैं। आपकी आंखों में जो दर्द है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप आंखों से अपने वो दर्द को बयां करते हैं जब भी कोई आपके फेस को लुकआउट करता है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इस चुनौतियों का सामना बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ। एंड जीवन में जो एक्सपीरियंस आपने किए हैं उसकी वजह से आप दूसरों को लेसन्स बहुत ही अच्छी तरह से दे पाते हैं। सूर्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगा आपका, इसी की वजह से आपके अंदर तेज बहुत ही रहता है हमेशा। चलिए शुरू करते हैं पायल 1 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय।
सबसे स्ट्रॉन्ग जिन्होंने भी फर्स्ट पायल को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, आपको ईश्वर ने वो पावर दे करके रखी है कि जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लेवल से बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे कि आपको एक बंजर ज़मीन दी गई है एंड वहाँ पर आपने जो अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसकी जड़ों को जो आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोन अप कर पा रहा है एंड आप उस विक्ट्री के हकदार हैं। ईश्वर ने आपको पावर दे रखी है कि आप कोई भी चीज़ की फाउंडेशन अगर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोन अप होगा एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी हमेशा जो हम्बलनिटी रहेगी उसकी पावर आपकी हमेशा स्ट्रांगनेस रहेगी, जिसकी वजह से आपकी जो विक्ट्री रहेगी उसको लोग बहुत ही सपोर्ट करेंगे, बहुत ही पसंद करेंगे डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सक्सेस की पाने की जो भूख है वो बहुत ही स्ट्रांग है एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक चक्रव्यूह जो रहता है उसको आप अच्छी तरह से भेद सकते हैं एंड सक्सेस को अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा समाहित है जो पैशनेट होती है एंड सक्सेस को उसको अचीव करने से कोई भी रोक नहीं सकता है डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने माइंड के मैनेजमेंट को, शक्ति को इस तरह से यूज़ करते हैं कि ईश्वर भी आपकी इस पावर से बहुत ही स्ट्रांगनेस फील करते हैं। मुझे यहाँ पर आपकी जो सिक्स सेंस होती है, थर्ड आई चक्रास की जो पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को फोकस नज़र आते हैं डियर। 6 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है डियर एंड आप हमेशा कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपके लिए 6 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है डियर। यहाँ पर ईश्वर ने मुझे आपको पावर में एक फायर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट के रूप में दी है डियर, जिसकी वजह से आप कितनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ आपके सामने क्यों ना रहें, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब भी आप अपने अंदर की उस पावर को पहचानेंगे डियर, ईश्वर हम सभी को पावर्स देते हैं डियर, बस हमें अपने पावर्स को पहचानने की देर होती है डियर। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपको सबसे फर्स्ट ये सक्सेस की भूख की पावर दे रखी है, जिसको आपको खुले आसमान के साथ स्वीकार करना है कि मैं ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती हूँ। अगर आप किसी भी लाइफ के ऐसे एरिया में फेस कर पा रहे हैं जहाँ पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये ईश्वर का कॉल है आपके लिए कि आप अपनी पावर से रूबरू हो सकें डियर। बहुत ही जैसे स्ट्रॉन्ग पाथ है आपका डियर, आप अपने पाथ में बहुत ही आगे ग्रो अप करने वाले हैं एंड इस पाथ में वो आपको कह रहे हैं कि अपने पैशन को वेस्ट मत होने दो, उसको जल्दबाजी में कोई ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से आप अपनी पावर को सच्ची जगह पर यूज़ ना कर पाओ डियर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी पावर है डियर, आपकी शक्ति है एंड आप जिस तरह से अपने कॉन्फिडेंस के अपने काम को रिप्रेजेंट करते हैं ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है डियर। ईश्वर ने यहाँ पर आपको बहुत ही पैशनेट की पावर तो दे रखी है, लेकिन आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अपने पैशन को एक ऐसी दिशा में भी भागना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर आपको जल्दी चीज़ें अपने लाइफ में एंटर्ड होनी चाहिए, वो सक्सेस आपको जल्द से मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत ही जल्द से एक रिस्क भी ले लेते हैं अपनी लाइफ में कभी कभी एंड उस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है डियर। यहाँ पर आप बहुत ही बड़े बड़े काम अचीव कर सकते हैं, रिस्क मेकर्स बन सकते हैं। रिस्क मेकर ऑलरेडी आप हैं डियर, आप ऐसे काम कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर मुझे आपका गुरु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, साथ में आपकी मन की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा अपने सक्सेस की तरफ आप भगा सकते हैं, ये चीज़ आपके अंदर है डियर। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी जो अनस्टेबल एनर्जीज होती है उसको मेंटेन कर लेना, जीवन की जो शक्ति की लगाम होती है वो अपने हाथ में कस लेना, ये चीज़ आपके पास बखूबी है एंड आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जो भी परेशानियाँ आती हैं उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ये पावर भी आपके पास है डियर। मुझे यहाँ पर भगवान विष्णु जी की प्रोटेक्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा मिली हुई है बाल गोपाल कृष्णा जी के रूप में एंड आप हमेशा ही बहुत ही ऊंची उड़ान भरने की जीवन में चाह रखते हैं, अपने सक्सेस की जो सीढ़ी है उसको बहुत ही ऊंची लेकर के जाना चाहते हैं एंड उसमें आपका लक भी आपका साथ देगा, लेकिन आपको बहुत ही शांति से उस कार्य को एक्शंस में लेने की ज़रूरत है डियर।
मुझे यहाँ पर कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप अग्रेशंस में बहुत ही ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में आपको ऐसा फील होता है कि आपके लिए उस समय थोड़ा सा शांत रहना ज़रूरी था, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है डियर, क्योंकि ये आपकी पावर है डियर। क्योंकि आप जब शांत होकर के बहुत सी सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाते, उस समय आपकी जो पैशनेट ऊर्जा होती है वो सारी चीज़ें वो करवा देती है। तो ये आपकी पावर है, इसको कभी भी रिग्रेट मत कीजिएगा, इसको हमेशा उत्साह से प्रेरित कीजिएगा। क्योंकि हमारे अंदर की जो बैक साइड्स होती है वो कभी कभी हमारी बहुत ही स्ट्रांग पावर्स होती है, लेकिन हम अपने गिल्ट की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं डियर। मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईगल स्पिरिट आपको हमेशा इस चीज़ का साइन करवाते रहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस दिशा में कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है, यूनिवर्स आपके साथ है डियर। यहाँ पर ईश्वर ने आपको जो पावर दे करके रखी है, बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ बिलीफ के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहते हैं। एंड ये बिलीफ आपको हमेशा एक नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी है। ग्रुप वाइज बहुत ही ज़्यादा आप काम कर सकते हैं स्ट्रांगली, लोगों को कनेक्ट करके काम करना एंड कंपनी में काम करना, लोगों को अपने अंडर काम करते हुए देखना, ये सारी आपकी पावर्स है एंड इसको आप मल्टीपल तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं डियर। मुझे यहाँ पर किसी का माइंड बहुत ही ज़्यादा एक इंजीनियर की तरह काम करता है, जो बहुत ही चैलेंजेस को देखते हुए भी अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं डियर। कुछ लोग यहाँ पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं डियर। एंड उन चैलेंजेस का सामना करते करते आपको अपने जो विस्डम है उसका पता चलेगा डियर। तो आप बहुत ही ज़्यादा आपकी पावर विस्डम की है डियर, ईश्वर ने वो पावर आपको यहाँ पर दे रखी है डियर। बहुत ही जल्द आपके लाइफ में ऐसी सीढ़ी आएगी जहाँ पर आप अपने मनी को बहुत ही अच्छी तरह से वन ऑफ स्टेज ग्रो कर पाएंगे, कुछ नए काम को बहुत ही अच्छी तरह से अंजाम दे पाएंगे डियर। तो ये शुभ संकेत भी आपके लाइफ में ईश्वर दे रहे हैं कि आपकी जो पावर्स है वो आपको इस तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं डियर। कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पावर को, तो वो चीज़ भी आपके लिए यहाँ पर हो पा रही है डियर। एंड ईश्वर ने जो आपको स्ट्रेंथ दे करके रखी है वो बहुत ही ज़्यादा एक शक्तिशाली स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं डियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मन से आपने अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा ढालने की कोशिश की है, क्योंकि आपको एक जैसा केंद्र महसूस होता है कि मुझे वहीं पर कुछ न कुछ इंडिकेट कर रहा है डियर। ये चीज़ आपके साथ बार बार घटित होती है कि आपको लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बार बार उसी चीज़ की तरफ आपका ध्यान जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन की रफ्तार में फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है कि जीवन में कितना ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ना पड़े, कितनी ही ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप अपने आप को हमेशा उस चीज़ के पीछे लगा लेते हैं जहाँ पर आपका खुद का सेल्फ का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है डियर। तो ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, जो सेल्फ स्ट्रेंथ आपके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है डियर, जो आपको हमेशा ये चीज़ इंडिकेट करते रहती है कि मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत अपने लाइफ में है। ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होती है इंसान की, जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन उसका यूज़ करना उसी के हाथ में होता है डियर। मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है कि भाग्य में लिखे हुए से ज़्यादा आप पा सकते हैं, क्योंकि आप उतनी काबिलियत रखते हैं। आप हमेशा अपने अंदर की उस चुनौतियों को तैयार रखते हैं कि किस्मत ने जितना भी दिया लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं पाने की चाह रखती हूँ एंड उसको पा सकती हूँ डियर। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ पावर है कि आप अपने स्ट्रेंथ से इन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आ सकती हैं डियर। साथ में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बहुत ही जल्द आपकी ये स्ट्रेंथ है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस को इस तरह से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि जैसे यूनिवर्स भी उसको खुले आम से आपका स्वागत कर रही है डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा तेज है, उन चीज़ों को पाने के लिए भूख है जो आपने अपने जीवन में पाने की क्षमता रखी है डियर। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ पावर बहुत ही ज़्यादा एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ में है डियर, जैसे कि आप लीडर बन करके बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं डियर। मुझे यहाँ पर आप जैसे यूनिवर्स को खुले आम से स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन खुशियों का जो स्ट्रेंथ के रूप में आपको दी गई है डियर। तो उन खुशियों को, चुनौतियों को आपने बहुत ही खुले दिल से स्वीकार किया है, जिसकी वजह से ईश्वर ने आपको वो पदवी दे रखी है उनकी नज़रों में कि आप
बहुत ही शक्तिशाली एक श्रोता बनेंगे, या फिर बहुत ही शक्तिशाली वो इंसान बनेंगे जो लोगों पर राज कर सकते हैं डियर। लोगों पे आपका प्रभाव बहुत ही एक शक्तिशाली इंसान की तरह भी होता है डियर, क्योंकि आपकी बातें, एक आपकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक शेर की तरह होती है, जो लोगों के ऊपर देखने से ही उसको उसके सामने बोलने से डर लगता है डियर। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है डियर, क्योंकि यहाँ पर लोगों को उस चीज़ से डर लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो कहीं चूक न कर जाए डियर। यहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप हमेशा एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं डियर। बहुत ही ज़्यादा लोग आपकी इस एनर्जीज को लेकर के आपके प्रति प्राउड भी फील करते हैं एंड झुकाव भी फील करते हैं। वैसा मानते हैं कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इक्वालिटी में हैंडल कर सकते हैं। एंड आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉर्स स्पिरिट एंड किसी तरह की जर्नी बहुत ही जल्द होने वाली है डियर। एंड आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, कोई एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट चेंज कर सकते हैं डियर। ये शिफ्ट का मतलब होता है कि हमारे मन के जो भाव होते हैं उसमें आप एक शिफ्ट महसूस कर पाएंगे, मूवमेंट हो सकता है आपका बहुत ही जल्द से। एंड यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ वही है कि आप अपने एनर्जी लेवल में उस डायमेंशन शिफ्ट को बहुत ही ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, उस पॉजिटिव ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं डियर। एंड यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जीवन में बहुत सारे धन को कमा सकते हैं एंड अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को अपने हाथों से सुधार कर सकते हैं, बैलेंस लेकर के आ सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड आपकी वजह से आपकी लाइफ में लग्जरियस चीज़ें आप खुद ही लेकर के आ सकते हैं। ये चीज़ आपके साथ हो रही है डियर। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेजेस। Archangel Samuel, choose harmonious response, act with wisdom and grace। तो यहाँ पर जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक कहते हैं ना कि जैसे कराटे सीखने का भी स्ट्रेंथ आपके अंदर है एंड बहुत ही ज़्यादा अरेबिक चीज़ें आप कर सकते हैं, ये हुनर आपके पास है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि आप फायर एनर्जीज को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस महसूस कर पाते हैं। एंड यहाँ पर आपकी जो हारमोनियन चेंजेस होती है जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पावर अपने आसपास महसूस कर पाते हैं, वो चीज़ उसी के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है डियर। और देखते हैं डियर आपके लिए क्या है मैसेजेस। कुछ ना होते हुए भी हमेशा सब पूर्णतः रहना एंड पूर्णतः चीज़ें करना, यह आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप हमेशा भरे पूरे रहते हैं, चाहे आपके पास बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन आप उसमें भी बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं एंड हमेशा ओपन हार्टेड से लोगों को देने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके पास रहता है, चाहे आपके पास कम ही क्यों ना हो, आप उसमें भी बहुत ही सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये आपका नेचर है एंड ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डियर। चलिए देख लेते हैं क्या है गाइडेंस पाइल 1 आप सभी के लिए। यहाँ पर आउल स्पिरिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपके लिए स्पेल जो होती है, स्पेल वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। स्पेल वर्क हमारे मनी के लिए, चाहे हमारे फाइनेंशियल के लिए होते हैं जो हम करते हैं डियर। हॉर्स कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकल्स चेंज आर ऑफरिंग। तो यहाँ पर इस टाइम में आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप जो भी सोचेंगे वो बहुत ही जल्द से मैनिफेस्ट हो जाएगा, सच हो जाएगा। तो प्लीज़ भी पॉजिटिव होकर के चीज़ों को सोचिएगा, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इसी की वजह से आप गुड डायमेंशंस में एंटर कर सकें, इसी की वजह से अपने थॉट्स को हमेशा यूज़ कीजिएगा अच्छी थॉट्स के लिए। पावरफुल हमेशा आपके थॉट्स मिरेकल्स लेकर के आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो उसको पॉजिटिव वे में करने की कोशिश कीजिएगा डियर। तो ये थी फर्स्ट पाइल आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी डियर। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव्ड हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। पाइल 2 कैसे हैं आप सब? जय माता जी दोस्तों। एंड जिन्होंने भी सेकंड पाइल को सिलेक्ट किया हुआ है डियर, मुझे ऐसा फील हो पा रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड हर पल एक के बाद एक इमोशंस पे टिका ही रहता है, जैसे आपका मन शांत नहीं रहता है डियर। जैसे किसी की कही हुई बातें आपके दिल में बहुत ही ज़्यादा एक असर कर जाती है, एंड आपको उस चीज़ों में से निकलने में थोड़ा समय आपको लगता है, लेकिन आप उसमें से निकल जाते हैं डियर। साथ में आप हर चीज़ में बहुत ही इमोशंस, बहुत ही इंटेंशंस अपनी क्रिएट करके करते हैं, चाहे फिर आप वो पूजा पाठ करें या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप्स को निभाएं डियर। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके सराउंडिंग्स में ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत ही प्राउड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके भाग्य में हैं, तो वो उनका लकी चार्म है डियर। ऐसे लोग भी आपके आसपास में हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं डियर। लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी लग रही है कि आपको बहुत ही मन की जो सुकून होती है वो किसी रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है। आपको मन बहुत ही ज़्यादा अशांत हो जाता है चीज़ों को लेकर के डियर। मुझे यहाँ पर आपको अपना खुद का कोई कार्य करना बहुत ही पसंद आता है, जैसे जिसमें आपको खुशी मिलती है। वो उस क्रिएटिविटी में आप अपने मन को बहुत ही लगा लेते हैं, एंड उस काम को करते हुए आपको बहुत ही इंजॉयमेंट फील हो पाता है, ताकि आप इन जो भी परेशानियाँ रहती हैं उसमें से कुछ समय अपने आप के लिए बाहर निकाल पाएँ। इस पायल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुण हो सकते हैं जो अपने गुणों की वजह से लोगों में चर्चित रहते हैं, प्रभावित करते हैं आप अपने गुणों से डियर। आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो आपको बहुत ही नाम एंड फेम दिला सकती है। तो सबसे बड़ी आपकी पावर यही है कि आपकी क्रिएटिविटी सबसे बहुत ही सुंदर है डियर। उस क्रिएटिविटी को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा डियर, एंड आपको हमेशा इमोशनल सपोर्ट बहुत ही मिलेगा, लेकिन उस सपोर्ट को आपको पहचानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं डियर। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को अपने धुन में लेकर के जा रहे हैं डियर। तो चलिए शुरू करते हैं पायल 2 आप सभी की रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। पार्ट 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया हुआ है ना डियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है आप, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने आपकी एनर्जीज को फील किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रोमांटिक गाने सुनने बहुत ही ज़्यादा पसंद है डियर, एंड कान्हा जी के भी गाने सुनना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड आप किसी से भी जब इंटरेक्ट करते हैं तो उससे जैसे वो आपसे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता,
ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ डियर। एंड ईश्वर ने जो आपको पावर दे करके रखी है वो यही सबसे बड़ी पावर है आपके पास, प्यार की ताकत। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल लोगों के क्रश हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। एंड आपके पास चॉइसेस हमेशा रहती है प्यार के मामले में, एंड मनी के मामले में भी आप बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस से घिरे रहते हैं। एंड कभी कभी आप बहुत ही कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने आपको मल्टीपल पावर की टास्किंग दी रखी है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने पावर को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि किस पावर को मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है एंड किसको कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास पावर बहुत ही चॉइसेस के रूप में है, बहुत ही एक से ज़्यादा आपके पास पावर ईश्वर ने दे रखी है डियर। जैसे कि आप अच्छी तरह से अपने इंट्यूशन पावर को आपको फोकस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिकेशंस मिलते हैं डियर। बहुत ही चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपके लिए कभी कभी कि आपको कन्फ्यूजन्स होती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है डियर। तो ये आपके लिए एक हो सकता है। एंड यहाँ पर आपका एनिमल स्पिरिट के साथ कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पर डॉग या फिर कैट से आपका कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। एंड आप जो चीज़ें करते हैं उसकी वजह से ईश्वर ने आपको बहुत ही ये चीज़ें पावर दे रखी है कि आप उस स्पिरिट्स की सारी बातों को समझ सकते हैं। आपको जैसे वो शाइन उनके जो होते हैं, शाइन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आती है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और फील हो रही है, जैसे किसी के लिए यहाँ पर ब्लाइंड लोगों के लिए आप बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी साइन लैंग्वेज की जो ताकत है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे आप चीज़ें बोलने से ज़्यादा उसको शांति से ऑब्जर्वेट करने से सीख सकते हैं, ये आपकी पावर है। एंड आप चीज़ों को साइन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपके आसपास रहते हैं, आपको नेगेटिविटी से हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं डियर। एंड आप हमेशा अपने आसपास की ऐसी एनर्जी से बहुत ही जल्दी से वाक हो जाते हैं जो एनर्जीज आपको हार्म करने की कोशिश करती है डियर। मुझे यहाँ पर आपकी ये भी पावर नज़र आ रही है कि आप नेगेटिविटी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, एनर्जीज पहचान पाते हैं एंड लोगों की उस एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं डियर। ये चीज़ आपके अंदर हो सकती है डियर। एंड आपकी एनर्जीज उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो जाती है जो लोग आपके प्रति गलत इंटेंशंस रखते हैं डियर, गलत लाइकिंग रखते हैं। वो चीज़ आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी पावर है कि आप हमेशा पर्दे के पीछे भी रह करके हमेशा सच्चाई के लिए कार्य करते हुए नजर आते हैं। आप जब भी कोई सच की बात होती है या फिर किसी के प्रति की नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं, आप उसको जड़ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं डियर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे देवता की पूजा करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉर्स पे सवार रहते हैं एंड एंजेलिक आपके लिए ऑरा दे देते हैं एंड आप उस ऑरा में बहुत ही प्रोटेक्टेड रहते हैं डियर। तो ये एनर्जीज आपके आसपास रहने की वजह से भी कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर पाते हैं डियर। एंड जैसे मैंने सबसे फर्स्ट में आपको जो मैसेजेस दिए डियर, वही कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं डियर। ईश्वर ने आपको सबसे ज़्यादा प्यार की ताकत दे रखी है। आप किसी को भी प्यार वाइज, इमोशंस वाइज बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, किसी के मेंटोर बन सकते हैं इमोशनली एंड किसी के सोलमेट बन सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर के जा सकते हैं डियर। एंड अपने पावर्स पे लोगों को भरोसा भी दिला सकते हैं बहुत ही पावर के साथ, बहुत ही प्यार के साथ डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका आउटर वर्ल्ड में जहाँ पे भी आप होंगे या फिर आपका ऑनलाइन जो भी काम रहेगा उसको आप बहुत ही पावरफुली तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे डियर। एंड यहाँ पर मुझे आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंटरनेट सुविधाएं, ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट रहेंगी, बहुत ही यूज़फुल हो पाएंगी डियर। एंड ईश्वर ने आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की पावर्स दे करके रखी है। वो देखते हैं कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव स्पिरिट्स रहते हैं। आप कितने भी ज़्यादा कोई आपको इमोशनली डंप करने की कोशिश करे, आप हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं एंड उसको भी पॉजिटिविटी से भर देते हैं। जो इंसान आपके पास अपने इमोशंस लेकर के आता है, आप उसको भी बहुत ही पावरफुल बना देते हैं अपने थॉट से, अपने जो भी नेचर से आप बहुत ही पावरफुल उनको कर देते हैं डियर। मुझे यहाँ पर आपके लिए संतोष बहुत ही
ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे रहा है, सेटिस्फैक्शंस बहुत ही ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है। जैसे आप जो भी चीज़ें आपको मिली हुई है बस आप उसी में खुश रहना चाहते हैं। एंड ईश्वर अगर जो कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं कर रहा है तो उसके प्रति आप सिर्फ ईश्वर से अपनी शिकायत रखते हैं, बाकी दुनिया से आपको कोई भी शिकायत नहीं रहती। आप कहते हैं तो ये तो इंसान है, इनसे शिकायत क्या करना, ये तो होते ही इसी के लिए है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अवगुण होते ही हैं। डियर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे आपके अंदर बैलेंसिंग की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है डियर। एंड यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई अगर आपको दिल से चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा डियर, तो आप उसको बहुत ही कैजुअली लेने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मानते हैं कि ये उसका नेचर है तो वो चीज़ वो करेगा ही करेगा, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए डियर। लेकिन आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं एंड अच्छी तरह से उन चीज़ों को आगे लेकर के जाते हैं। कोई आपको इमोशनली ये समझने की कोशिश जब करता है कि आप उसकी बहकावे में आ जाएंगे, तब उसको बार बार उस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसको आपकी पावर का अंदाज़ा नहीं होता है डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब आप अपने इमोशंस को पावर में बदल देते हैं तब लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं डियर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इन एंड यांग की कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकती है डियर। साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग पोटेंशियल्स एंड इल्यूजन्स आपके जो भी हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है डियर। ईश्वर ने यहाँ पर आपको वो पावर दे करके रखी है कि आपकी पोटेंशियल्स की वजह से आप अपनी उस इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल कर पाते हैं एंड इमोशनली बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने जो भी हाउस आपका होगा उसके वाइज भी आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म आप अपने जर्नी को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने आप को उसमें लेकर के जा सकते हैं डियर। एंड ईश्वर ने जो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ दे के रखी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चैनल है एंड आपके लिए वो चीज़ें लाइफ में करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा सही डिसीजंस लेना एंड सही काम करना ये आपकी स्ट्रेंथ है डियर। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी भी जजमेंट को लेकर के आप कभी भी अनफेयर नहीं होते हैं एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपनों के लिए आपने बहुत ही ऐसे जजमेंट ऐसे फैसले लिए हैं जो आपको बहुत ही स्ट्रेंथफुल होकर के लेने की ज़रूरत पड़ी थी। आपने जैसे छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश की एंड उसके बाद वो फैसले आपने अपने जीवन में लिए हुए हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सही गलत की स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से है डियर। एंड आप एनर्जी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस एनर्जीज में रहते हैं, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा। लिब्रा साइन स्पाइल में हो सकते हैं डियर। एंड आपके जजमेंट लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं डियर। आपकी ये स्ट्रेंथ पावर है कि आप हमेशा बहुत ही ग्रेस के साथ चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं एंड बहुत ही हार्मनी अपनी बातों से भी लोगों को दे जाते हैं डियर। एंड बहुत ही रिलेशनशिप्स में भी आप अपने हमेशा फेयर रहते हैं, फेयर डिसीजंस लेते हैं एंड कोई भी गलत चीज़ आप अपने रिलेशनशिप्स में भी नहीं लाते हैं, जैसे धोखा देना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डियर। जैसे कोई अगर आपको भड़काने की कोशिश करे आपके रिलेशनशिप्स वाइज में तो आप उस चीज़ों को अपने आंखों से नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो न्याय करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशन वाइज भी उतना ही ज़्यादा न्याय करते हैं जितना ज़्यादा आप मेंटली एंड फिजिकली कर पाते हैं डियर। एंड यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी यही स्ट्रेंथ है कि आप जो भी चीज़ सीखेंगे वो किसी न किसी को आप यूज़फुल करवा सकते हैं एंड सिखा भी सकते हैं। जैसे आपने हीलिंग सीखी है तो आप लोगों को हीलिंग कर पाते हैं डियर, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एंड ये ईश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है, जस्टिस आपके लिए बनाया हुआ है कि आप इसमें न्याय कर पाएंगे। अगर आपको शक है कि आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप हीलिंग सीखेंगे तो ये चीज़ें कर पाएंगे डियर। एंड यहाँ पर आपके पास टीचिंग की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग में है डियर। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अच्छी तरह से लोगों को टीच कर सकते हैं, अच्छी तरह से सिखा सकते हैं एंड ये चीज़ें उनके जीवन में ग्रोन अप होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डियर।
एंड यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है आपकी स्ट्रेंथ पावर, कि जीवन में परिवर्तन हमेशा ही आए हैं, लेकिन आप हमेशा अपने इंडिपेंडेंस को लेकर के बहुत ही मिच्योरिटी अपने रखते हैं एंड हमेशा इंडिपेंडेंट रहना ही ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है डियर। चाहे कैसे भी सिचुएशंस क्यों ना हो, अपने आप को एंड अपने जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है उसको लेकर के आप हमेशा मिच्योर रहना चाहते हैं एंड मिच्योरिटी के साथ सिक्योर भी रहना चाहते हैं डियर। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो भी अनचाही सिचुएशंस होती हैं आपके लिए, कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि आपके लिए सिचुएशन सडन चेंज हो जाती हैं, लोगों की भावनाएं सडन चेंज हो जाती हैं, लेकिन आप उसमें भी अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, फाउंडेशन आपका बहुत ही स्ट्रांग रहता है उस समय में भी। तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पावर है डियर। चलिए देख लेते हैं यहाँ एंजल से। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ईश्वर के बनाए हुए नियमों पे, फाउंडेशंस पे एंड अपनी जो उपलब्धियाँ हैं उस पे बहुत ज़्यादा विश्वास है एंड ये आपकी सबसे बड़ी पावर है डियर। यहाँ पर ऐसा मैसेज आपके लिए आ चुका है, लेट द नेचर सूथ यू, सर्व द नेचर किंगडम, आर्कएंजल फेथ, विथ फेथ यू आर इनविजिबल, बिलीव इन योर सेल्फ। तो यहाँ पर जैसे आपकी सबसे बड़ी पावर ही है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि आप ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से सूट होती है आपके ऊपर एंड नेचर वाइज ये चीज़ें आप कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर ने खुद चुना है आपको इस पावर के लिए। तो अपने इस पावर का इस्तेमाल कीजिए डियर। एंड आप एक अच्छी तरह से, जैसे एक राजा किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है, उसी तरह आप वो चीज़ कर सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही ग्रो हो सकती है। उस चीज़ को करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो नेचर वाइज काम करना, यहाँ पर सोशल वर्कर बनना एंड नेचर वाइज काम करना, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है एंड आप बहुत ही इसमें पावरफुल भी हैं डियर। एंड आपको फेथ रखना है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही इनविजिबल है, लेकिन आपका जो बिलीव है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएगा अपने सेल्फ के ऊपर एंड आपको इसमें आगे जा कर के पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं अपने इन इनविजिबल सीक्रेट्स के पीछे। तो बहुत सारी पावर्स ईश्वर ने आपको ऐसी दी रखी है जो आपके अंदर इनविजिबल है। तो अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंथफुल एंड बहुत ही पावरफुल आप इंसान हैं, उस चीज़ को बहुत ही यूज़ करने की ज़रूरत है डियर आपको। चलिए देख लेते हैं क्या है गाइडेंस फाइल 2 आप सभी के लिए। आपके लिए 2 गाइडेंस आ चुके हैं, तो हम दोनों कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। Now focus intentions, think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि आपने जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, अपने इंटेंशंस आपने सेट किए हुए हैं, उसके लिए आप अपनी तरफ से, जैसे वो उसमें स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आ चुका है कि अपने स्ट्रेंथ को आप किस तरह से समझ रहे हैं, उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड अपनी तरफ से उन चीज़ों को कितना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि ये हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही, आपने जो भी चीज़ें सोची उसके लिए आपको उतनी ज़्यादा अपने इंटेंशंस को भी फोकस रखना है, अपने हाई करना है उस चीज़ को आपको एंड जो भी आपको आउटकम मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के एकदम गुड साइंस में आपको मिलेंगे डियर। एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अवेकनिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। जैसे यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आप बिंदास होकर के सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपके लिए यूनिवर्स आपके साथ है। तो आपको इन जो आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर है उसको एक सही दिशा में यूज़ कीजिए। अगर आप सोचने में समय लगा रहे हैं तो उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम एक बार अगर चला जाता है तो फिर से वापस नहीं आता है डियर। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो जो समय पे जिस काम को करना है उसको आपको गोल्स अपने हाई बनाने होंगे डियर। तो ये थी पाइल 2 आप सभी की ब्यूटीफुल सी इंटेंस रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा डियर।
पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव्ड हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।